एक राज्य में एक व्यापारी ने लव मैरिज शादी किया था। गांव के समाज ने उनका सच्चा प्यार देखकर उन्हें एक्सेप्ट कर लिया था। गांव में समाज में रहने का अधिकार दे दिया था। उनका ऐसा प्यार था कि लोग उसके प्यार का मिसाल दिया करते थे। यह सब खबर फैलते फैलते उस राज्य के राजा के पास पहुंच गई। जब राजा ने सुना तो रानी से बात किया कि इसके प्यार का बहुत चर्चा है। इन दोनों में से कौन किससे ज्यादा प्यार करता है, हमें इसका परीक्षा लेना चाहिए। ये तो पहले रानी ने एक नौकरानी को भेजा व्यापारी के पास। नौकरानी ने जाकर व्यापारी से कहा कि रानी ने आपके पास संदेश भेजा है। आप अपने बीवी को मार दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो रानी आपसे शादी कर लेंगी। वह आपसे शादी करने के लिए तैयार है। उस पर व्यापारी ने कहा कि मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। नौकरानी ने जाकर रानी को यह सारी बात बता दी। उसने राजा को यह बात बताई तो राजा ने कहा कि इसका मतलब है कि व्यापारी का प्यार सच्चा है। अब उस औरत का इम्तिहान लिया जाए। राजा ने एक सिपाही को भेजा उस व्यापारी के बीवी के पास और उसे यह संदेश दिया कि अगर आप व्यापारी को मार देते तो आपसे राजा शादी करने के लिए तैयार है। उन्होंने आपके लिए शादी का संदेश भेजा है। उस पर उस औरत ने थोड़ी देर सोचने के बाद बोली कि ठीक है, जाओ राजा से कह देना कि जब रात को मेरे घर पर जो शम्मा जलती है अगर बुझ जाए तो समझ लेना कि व्यापारी मर गया। जब सिपाही ने जाकर यह बात राजा को बताई तो उसने रानी को यह बात बताई कि व्यापारी के जान को खतरा है। उस पर रानी ने कहा कि वह ऐसा कह रही है मगर ऐसा करेगी नहीं, मुझे विश्वास है। मगर राजा को यकीन नहीं हुआ। उसने 2 सिपाही को उस व्यापारी के पहरे के लिए लगा दिया और कहा कि जैसे ही उसके घर का शम्मा बुझे तुम घर के अंदर चले जाना और व्यापारी की जान बचा लेना। याद रखना कि व्यापारी के जान को कोई खतरा नहीं पहुंचना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के शर्त में व्यापारी की जान चली जाए। सिपाही उसके घर के बाहर पहरा देने लगे। रात हुई तो राजा और रानी अपने हवेली के छत पर जाकर उस व्यापारी के घर की तरफ देखने लगे। क्या होता है। जैसे जैसे रात गुजरती गई मगर उस व्यापारी की घर की शम्मा नहीं बुझी। उस पर रानी ने कहा देखा, मैंने कहा था ना कि वह ऐसा कह रही है मगर करेगी नहीं। मगर राजा को यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा थोड़ी देर और देखते हैं। जब आधी रात हुई तो उस व्यापारी के घर की शम्मा बुझ गई। यह देखकर राजा को चिंता होने लगी। थोड़ी देर के बाद सिपाहियों ने आकर कहा कि व्यापारी मारा गया। उस पर राजा बहुत गुस्सा हुआ और बोला कि तुम लोग क्या कर रहे थे। जैसे ही शम्मा बुझी तो तुम लोगों को घर के अंदर जाना चाहिए था और उसकी जान बचाना चाहिए था। तो सिपाहियों ने कहा कि महाराज, जैसे ही शम्मा बुझी हम लोग उसके घर के अंदर गए मगर व्यापारी को दिन में ही जहर दे दिया गया था। जब वह मर गया तब जाकर उसके घर की शम्मा बुझी तो हम लोग कुछ नहीं कर पाए। यह सुनकर राजा को औरत जात से ही नफरत होने लगी और उसने हुक्म दिया कि मैं शिकार पर जा रहा हूँ।
और जब तक वापस आऊंगा तब तक इस राज के सारे औरतों को मार देना। यह हुक्म अपने मंत्री को दिया और राजा शिकार पर चला गया।